तो हेलो दोस्तों, जितने भी क्लास 12 में हैं उनका मासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुका है। जो कि यह हिंदी पेपर है। यह हिंदी पेपर है 12th वालों का। और ये मई में एग्ज़ाम होगा। 27 मई को ये हिंदी पेपर होगा आपको। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो कि हमने ये वीडियो डिलीट होने से पहले ही आप लोग सेव कर लीजिए या तो याद कर लीजिए, या तो वीडियो डिलीट हो भी सकता है। देखिए इसमें 1 से 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 25 बनाना रहेगा। आपको 30 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 25 आपको बनाना रहेगा। देखिए विषय कोड देखिए रहेगा 106 और टाइम रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, जिसमें पूर्णांक 50 नंबर रहेगा। और कुछ लोग बोलेंगे ये मतलब अनिवार्य रहेगा एग्ज़ाम या नहीं रहेगा। दोस्तों अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं देने में चक्कर में तो नहीं दीजिए। अगर यहाँ पर अवेलेबल है स्कूल के पास तो दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, किस पाठ पठित के पंक्ति है। मतलब मृत्यु के समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, किस पाठ की पंक्ति है। तो आप लोग दोस्तों जितने भी दोस्तों पढ़े होंगे ये क्वेश्चन उसको याद हो गया होगा। ये उसने कहा था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद कर लीजिए, या तो आपको हिंदी में याद ही होगा जी। और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जी। भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गए, किस पठित पाठ की पंक्ति है। दूसरा का आंसर बताइए जी। तो दूसरा आंसर ए हो गया। चलिए बताइए तीसरा का। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था। तो इसका आंसर सब लोग जानते हैं जी, बी। ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो नामवर सिंह का जन्म स्थल वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद याद करते जाइए दोस्तों, ये फाइनल एग्जाम में भी पूछता है ये सब जन्म स्थल। चलिए पाँचवा नंबर बताइए आप लोग। पाँचवा नंबर क्या करा दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग को पता होगा आंसर तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो उनके लिए हम बता देते हैं। 1950 को वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्यज का जन्म कब हुआ था। आप लोग बताइए दोस्तों, मल्यज का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1935। चलिए रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। और मल्यज का जन्म 1990 में हुआ था। चलिए आठवां नंबर की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ईस्वी वाला बहुत ही ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप लोग जितना भी पार्ट पढ़िएगा तो ईस्वी याद कर लीजिएगा। और एग्जाम में भी बहुत पूछता है ये क्वेश्चन ईस्वी में, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत फंसता है। आठवां का आंसर हो जाएगा 1950। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1950 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। चलिए वही 10वां बता दीजिए। हंसते हुए अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो 10वां का हो जाएगा डायरी। ये भी बहुत अच्छा जी है जी, डायरी है, पढ़िएगा बहुत अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है। तो 12 का हो जाएगा हार जीत। ये गद्य कविता है जी, बाकी सब पद कविता होता है। चलिए बताइए 13 नंबर, उषा का जादू कब टूटता है। तो उषा का जादू सूर्योदय के समय टूटता है जी। चलिए कली राम किस पाठ से संबंधित है। कली राम किस पाठ से संबंधित है। तो 14 का हो जाएगा आपका ए नंबर, जूठन। चलिए 15 नंबर बताइए थे, सॉरी दोस्तों 15 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था। तो वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे। तो संत तुलसीदास जो थे जी वो सामान्यवाद कवि थे। ऑप्शन नंबर 16 का सही हो जाएगा। 17 का बताइए, पठित पाठ में त्रिच क्या है। पठित पात्र में त्रिच क्या है। तो विषैला छिपकली था ये।
पढ़िएगा आप चैप्टर ने अच्छा समझ में आएगा। चलिए 17 का ये हो जाएगा। 18 नंबर क्या कह रहा है, सूरदास की पठित रचना किस रस की प्रधानता है। मतलब कह रहा है 18 नंबर में ने सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है। मतलब सूरदास जो गाए हैं ना जी, वो पाठ पढ़िएगा ना तो समझ में आएगा। तो 18 का हो जाएगा, 18 नंबर के कौन हो जाएगा जी, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस। 19 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की उपाधि मिले। ये इसका तो सबको याद होगा जी, इसका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पीर के कवि हैं। और निम्नलिखित में प्रेम के पीर के कवि कौन है। 20वां नंबर का ए हो जाएगा, जयसी जी। चलिए 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, जितने भी दोस्तों नया चैनल पर आए हैं, दोस्तों जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए 21 नंबर, कविता का नए प्रतिमान के रचयिता कौन है। 21 नंबर का ऑप्शन बताइए। आंसर फटाफट बोलिए। तो नंबर ए, नामवर सिंह। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है। बताइए दोस्तों, अगर आप लोग ने ये कहानी पढ़ा होगा तो अच्छे से याद होगा। 22 का, तो सभी लोग बोल रहे हैं बी नंबर, जो सबका राइट है। चलिए कर्म का। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो गंडक नदी किस पाठ से, मतलब पठित पाठ से संबंधित है। चलिए बताइए। तो 23 का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। तो ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर बताइए क्वेश्चन का आंसर। तिरिच का किस पाठ, मतलब पाठ से संबंधित है, इतना जानिए। तिरिच जो था जी, यह एक विषैला छिपकली मानिए बोला जाता है, जो सपना में देखता है। तिरिच का किस पाठ से संबंधित है। तो 24 नंबर का ऑप्शन सभी बोल रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। विषैला मतलब छिपकली था, लिजार्ड था, इसमें ऑप्शन ही में नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। ऑब्जेक्टिव वैसे आपको स्कूल में बनाना है 25 ही, लेकिन हम आपको 30 तक बता देंगे। भूषण की रचना किस रस की प्रधानता है। 25 का ऑप्शन बताइए। तो भूषण के जी हैं जी, ऑप्शन देख लीजिए, वीर रस, ऑप्शन नंबर सी। 25 का सी याद रख लीजिएगा जी। हाँ, और हाँ, वीडियो डिलीट होने से पहले आप लोग सेव कर लीजिए, या तो याद कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। क्या गारंटी वीडियो रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन है जी। 26 नंबर बताइए, जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित है। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा छायावादी, छायावाद या छायावादी बोलिए, ऑप्शन एक ही होता है। ग्रेगरीन का संबंध किस पाठ से है। तो ग्रेगरीन संबंध किस पाठ से, आप लोग दोस्तों बताइए। तो तिरिच से है। भगत सिंह की माता के क्या नाम था। भगत सिंह के माता का नाम था विद्यावती। 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर सरदार किशन सिंह। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह के दिनकर के पत्नी का क्या नाम था। तो आप लोग दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर, जितने भी नए थे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। चलिए ट्रस्ट कीजिएगा, ये ओरिजिनली क्वेश्चन है। और आप अदर सब्जेक्ट के चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा।